एग्रीकल्चर लैंड लेने के 3 सबसे बड़े फायदे, और ये फायदे मैं आपको टैक्स के हिसाब से समझाऊंगा। सबसे पहला फायदा, अगर आप एग्रीकल्चर लैंड लेते हैं और उसको बेचते हैं तो वो किसी कैपिटल गेन के अंदर नहीं आता। इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से एग्रीकल्चर लैंड जब आप बेचते हो तो वो एग्जम्प्टेड है इनकम टैक्स एक्ट से। सेक्शन 45 है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। सो आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। तो अगर आपका उसमें जो भी गेन होता है वो गेन आप एंजॉय कर सकते हैं आपके हिसाब से। दूसरा फायदा, आप जब भी एग्रीकल्चर लैंड लेते हैं आप वो लेने के लिए कोई जीएसटी पे नहीं करना होता। फॉर एग्जांपल, अगर आप रेसिडेंशियल फ्लैट लेते हैं या आप कमर्शियल लेते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेते हैं, या अगर आप एनए प्लॉट्स लेते हैं, आपको जीएसटी पे करना होता है जो करीबन 5% से लेकर 18% होता है। तो ये आपकी बचत होती है जब आप एग्रीकल्चर लैंड लेते हैं, तो आपको ये टैक्स पे नहीं करना पड़ता, जीएसटी पे नहीं करना पड़ता। तीसरा सबसे बड़ा फायदा, अगर आप एग्रीकल्चर लैंड ले रहे हैं और उसके ऊपर कोई प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल उसके ऊपर आप मैंगो डालते हैं, उसके ऊपर कैशू बनाते हैं, या उसके ऊपर पपाया, कोई भी वेजिटेबल, फल, फ्रूट या डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह आप डालते हैं, तो उसके लिए भी आपको कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 सबसे बड़े फायदे हैं एग्रीकल्चर लैंड लेने के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई भी लैंड के रिलेटेड डाउट्स हो प्लीज मुझे मैसेज कीजिए, मैं आप तक पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।